Welcome all of you to the third video of refraction of light. So at this point हमें पता होना चाहिए what is refraction of light, what happens with the light when it goes from one transparent medium to another, what are the laws of refraction, what is refractive index and reflection और refraction में difference क्या होता है. So if you have any doubt regarding these topics, so I would request कि आप इससे पहले वाले videos को फिर से देखें and make sure कि आपको ये सारे points जो है पता हो. So moving on to our chapter. अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडिया. मीडिया का मीनिंग क्या होता है? किसी दो मीडियम, जैसा कि हमें पता है कि रिफ्रैक्शन जो है दो मीडियम से होता है. जब एक मीडियम से लाइट जो है दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब उसका जो है रिफ्रैक्शन होता है. तो यहाँ पर इस केस में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट रिफ्रैक्शंस इन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ मीडिया. सो फर्स्ट करो कि मेरी बॉडी है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट जो है एयर है. इस एयर एनवायरनमेंट में यानी एयर मीडिया में मैं किसी भी तरह से मूव कर सकता हूँ एंड अपने हैंड्स और लेग्स को भी बहुत आसानी से मैं यहाँ से वहाँ मूव कर सकता हूँ. बट क्या मैं इतनी ही आसानी से वाटर के अंदर भी यानी पानी के अंदर भी मैं मूव कर सकता हूँ विथ सेम ईज? इतनी ही आसानी से नहीं. मुझे पानी के अंदर मूव करने के लिए थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड आफ्टर सम एफर्ट आई विल बी एबल टू मूव माई हैंड्स प्रॉपरली इन वाटर, बट बेसिकली इट विल रिक्वायर सम मच फोर्स. सो इससे हमें क्या पता चला कि डिफरेंट मीडियम में हमारी बॉडी जो है हमें डिफरेंट फोर्स अप्लाई करना होता है ताकि हम आसानी से जो है मूव कर सकें. हम जितनी आसानी से एयर मीडियम में मूव कर सकते हैं उतनी ही आसानी से वाटर मीडियम में मूव नहीं कर सकते हैं. वाटर में हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा. यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें स्विम करना होगा. हम अगर वॉक भी करते हैं वाटर सरफेस के बॉटम पर तो भी हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके अपने लेग्स को आगे करना पड़ेगा ताकि हम वॉक कर सकें. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी ही आसानी से हम मूव कर सकते हैं इन एयर मीडियम, हमें उतनी आसानी से हम वाटर मीडियम में मूव नहीं कर सकते. सो लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. जितनी आसानी से ये एयर मीडियम में ट्रैवल करता है उतनी आसानी से वो वाटर मीडियम या फिर उससे भी ज़्यादा डेंसर सॉलिड मीडियम में मूव नहीं कर सकता. दैट्स वाई लाइट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है वाइल मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. सो बेसिकली हम टू केस कंसिडर करने वाले हैं. मान लो ये एयर मीडियम है एंड बिलो दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री के नीचे जो है वाटर मीडियम है. वाटर या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो, वाटर और ग्लास. तो बेसिकली हमने देखा कि एयर एंड वाटर ग्लास में जो मूवमेंट होता है यानी लाइट का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है. दोनों मीडियम में फ़र्क क्या होता है? एयर मीडियम की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यानी एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, एक फिक्स स्पेस में मेरा जो मास होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में. लेकिन ऐसी स्पेस जिसके अंदर मास जो है बहुत कम हो, नंबर ऑफ एटम जो है बहुत कम हो, ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं रेयर मीडियम. तो यहाँ पर एयर एंड वाटर ग्लास एक ही लेते हैं, हम ग्लास लेते हैं. यहाँ पर एयर और ग्लास में डेंसर मीडियम कौन सी होगी? ऑब्वियसली ग्लास मीडियम. सो इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम. एंड एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम. बेसिकली इट इज लेस डेंसर देन ग्लास मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेयर मीडियम. क्योंकि इसकी डेंसिटी ग्लास मीडियम से कम होती है इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो है एयर को रेयर मीडियम बोलते हैं. RARER. सो लाइट जब एयर मीडियम से लेकर ग्लास मीडियम पे एंटर करेगी तो उसका रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा. सो टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या होता है? हमें पहले तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ये हमें पता है.
एंड दिस इज द नॉर्मल। सो लाइट अपनी रेगुलर पाथ जो स्ट्रेट लाइन को छोड़कर बेंड हो जाएगी, एंड ये बेंडिंग जो होगी वो होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है। नॉर्मल के लाइट जो है दो तरह से बेंड हो सकती है, या तो लाइट इस स्ट्रेट पाथ के अबो बेंड हो सकती है जिसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, या तो लाइट इस स्ट्रेट लाइन के बिलो बेंड हो सकती है जिसको हम कहते हैं टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सो लाइट जो है इस केस में टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। हियर वी विल गेट and here we will get angle of incidence, and here we will get angle of refraction. So देखकर पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है। तो पता ये चला कि जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, उसका बेंडिंग जो है टूवर्ड्स ही नॉर्मल होता है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स ही नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। इसी तरह हम सेकंड केस भी कंसिडर कर सकते हैं, जब हमारी लाइट रे जो है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी। जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो लेते हैं हम इंसिडेंट रे। यहाँ पर एरो का दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रे किस तरफ से किस तरफ आ रही है। तो यहाँ पर हम एरो दिखाते हैं इंसिडेंट रे की, कि यहाँ से यहाँ पर हमने इंसिडेंट किया है। एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉर्मल क्या होता है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसके और इसके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लाइट रे जो है अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करने के बजाय बेंड होगी, बट बेंडिंग भी मैंने बताया कि दो तरीके से हो सकता है। बट इस केस में व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द इंसिडेंट रे और वी कैन से द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अगर मैं इस तरह बेंड करूंगा तो ये होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के करीब। बट इन दिस केस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी इस स्ट्रेट लाइन को छोड़कर इसके ऊपर बेंड होगी। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो पता ये चला when light ray goes from one denser medium to other rarer medium, it bends away from the normal, यहाँ पर जो ये होगा इंसिडेंट रे होगा, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। इस केस में जो इंसिडेंट रे होगा उसकी वैल्यू जो होगी कम होगी रिफ्रैक्टेड रे से। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन लाइट रे goes from a rarer medium to a denser medium, the refracted ray bends towards the normal, and in this case हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड इन द सेकेंड केस when light ray goes from denser medium to rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. So दो केसेस हमने कंसिडर कर लिए। थर्ड केस हमें कंसिडर करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, यानी मान लो ये रेयर मीडियम है, मान लो ये डेंसर मीडियम है। एंड यहाँ पर मैं पहले ही नॉर्मल जो है बना देता हूँ। तो बेसिकली इस केस में हमें कंसिडर करना है, दिस इज द थर्ड केस। सो इस केस में हम लाइट रे को इंसिडेंट करने वाले हैं अलोंग दी नॉर्मल,
अलॉन्ग दी नॉर्मल यानी हम नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी लाइट रे होगी वो कुछ इस तरह से आएगी, एकदम नॉर्मल के डायरेक्शन में। सो दिस विल बी द इंसिडेंट रे। सो इस केस में क्या होता है, जब लाइट रे हम अलॉन्ग दी नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो है विदाउट एनी डेविएशन जो है आगे बढ़ जाता है, यानी बिना किसी बेंडिंग के जो है आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब लाइट रे अलॉन्ग दी नॉर्मल इंसिडेंट किए तो रिफ्रैक्टेड रे भी अलॉन्ग दी नॉर्मल ही रिफ्रैक्ट होगा। तो अलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, अलॉन्ग दी नॉर्मल जो है रिफ्रैक्ट होगा। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो दिस इज द थर्ड केस। ऐसे केस में हमें ये स्पेसिफाई करना नहीं होता कि कौन से रेरर है कौन सा डेंसर है। अगर यहाँ पर डेंसर भी होता एंड यहाँ पर भी रेरर होता तो भी रिफ्रैक्शन जो है इसी तरह होता। कब, जब हम इंसिडेंट रे अलॉन्ग दी नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्रैक्शन जो है उसका होगा ही नहीं, एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है अलॉन्ग दी नॉर्मल ही सेकेंड मीडियम से ट्रैवल कर जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। यानी हमें कोई मतलब नहीं कि रेरर हो या डेंसर हो, या फिर ये रेरर है या ये डेंसर है। अगर हम लाइट रे को अलॉन्ग दी नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड रे भी अलॉन्ग दी नॉर्मल ही पास होगी। तो दिस इज द थर्ड केस। इस केस में हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंसिडेंट जो है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, 0। एंड यहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, 0। तो इस केस में पता ये चला कि व्हेन I is equal to 0, when I is equal to 0, R is also equal to 0. So basically here what we got, when light rays incident along the normal, it goes to the second medium without any bending. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि रेरर टू डेंसर, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है, या फिर क्या रिलेशन बनता है, या फिर डेंसर टू रेरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। सो रेरर टू डेंसर आई इज ग्रेटर देन आर, डेंसर टू रेरर आई इज लेस देन आर, एंड अलॉन्ग द नॉर्मल लाइट का जो है डायरेक्शन जो चेंज नहीं होता, डेट्स वाई आई इज इक्वल टू आर, विच इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0। सो वन मोर टाइम मैं इसको फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। जब लाइट रे हमारा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आएगी, यानी एयर हो सकता है रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम कैन बी ग्लास, वाटर, डायमंड एक्सेट्रा, जो कि जिसकी डेंसिटी जो है एयर से ज़्यादा हो। सो व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो बेंड होगा नॉर्मल के करीब। बट व्हेन लाइट रे goes from denser medium to rarer medium, the refracted ray bends away from the normal, यानी जो हमारा स्ट्रेट लाइन था उसके अबव बेंड होगी, which is nothing but away from the normal, नॉर्मल के अवे है। ये जो है नॉर्मल के करीब है, इसकी बेंडिंग हुई है, एंड इसकी बेंडिंग जो है नॉर्मल की दूर हुई है। When light ray is incident along the normal, the refracted ray goes without changing its direction. So here I is equal to R. I is greater than R from rarer to denser, I is less than R from denser to rarer, and I is equal to R from along the normal. इसको आप जितना अच्छे से समझेंगे तो आपको इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है इमेजिन करके ही I is greater than R या फिर I is less than R फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एग्जाम में निकाल सकते हैं। सो इसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन रिफ्रैक्शन। सो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट कंडीशंस की वजह से एटमॉस्फेयर में भी जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के इल्यूजन्स नज़र आते हैं। इल्यूजन क्या होता है, यानी
मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ वाइट मार्कर। बट अगर ये मुझे दिख रही है, बट इन अगर मैं इसके पास जाऊँ और ये ना हो, फिलहाल के लिए तो यहाँ पर है, बट अगर ये यहाँ पर ना हो लेकिन मुझे फिर भी दिख रही है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इल्यूजन। तो बेसिकली हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से 3 तरह के इल्यूजन नज़र आते हैं। illusions. So first illusion is water on hot road और desert, यानी हमें हॉट रोड और डेजर्ट पे जो है पानी नज़र आता है, बट एक्चुअल में होता नहीं। इसको हम बोलते हैं मिराज। शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव द होली फायर। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी ऑफ द इल्यूजन्स, हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे, जो है फर्ज करो कि हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है, एनी सॉलिड सब्सटेंस, बट क्योंकि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं तो हम कंसिडर करते हैं एक सॉलिड मीडियम है। फर्ज करो आइस है। इसको जब हम हीट करेंगे तो आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। एंड वाटर इज नथिंग बट लिक्विड। एंड लिक्विड को फर्दर जब आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में, यानी वाटर वेपर्स में। तो हमें पता है लिक्विड की डेंसिटी जो है कम होती है सॉलिड से, एंड गैस की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? लिक्विड से कम होती है। यानी जैसे जैसे आप हीट करते हो वैसे वैसे जो है डेंसिटी जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप हीट करते हो किसी पर्टिकुलर मीडिया को, उसकी डेंसिटी जो है कम होती चली जाती है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी ऑफ द इल्यूजन्स, मैं चाहूँगा कि आप इसको समझ लें कि जैसे आप हीट करते हैं किसी पर्टिकुलर मीडिया को, उसकी डेंसिटी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इस टॉपिक को समझाने का मतलब क्या हुआ कि हमें हमारे जो ये तीनों टॉपिक्स है इसके अंदर हमें डेंसिटी का ही काम है। एंड हमारा जो रिफ्रैक्शन है, ये डिफरेंस इन डेंसिटी इन टू मीडिया, इसकी वजह से जो है रिफ्रैक्शन होता है। जस्ट अभी हमने देखा कि रेयर से डेंसर आ रही तभी जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, या फिर डेंसर टू रेयर अगर लाइट आती है तो ही उसका रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए हमने ये टॉपिक क्लियर करवा दिया कि जैसे जैसे आप किसी मीडिया को हीट करते हो उसकी डेंसिटी कम होती है। ये याद रखिए, ये हमें जो है काम आएगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द इल्यूजन। सो आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है जब ये रेयर टू डेंसर आती है, डेंसर टू रेयर जाती है, एंड अलोंग दी नॉर्मल जो है जब लाइट ट्रैवल करती है। रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है रेयर मीडियम से, लाइक वाटर मीडियम की जो डेंसिटी होती है रेयर मीडियम से ज़्यादा होती है। जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो रिफ्रैक्टेड रे का जो बेंडिंग होता है वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होता है। जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर आती है तो रिफ्रैक्टेड रे का बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। एंड जब लाइट रे अलोंग दी नॉर्मल पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो सेम होता है। तीनों केसेस में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो याद रखना है। कैसे याद रखना है? मैंने जैसे आपको बताया, आप इमेजिन कीजिए कि एक पर्टिकुलर मीडिया से एक पर्टिकुलर मीडिया में आ रही है, जैसे रेयर टू डेंसर ट्रैवल करिए तो लाइट रे का बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कम होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो तीनों केसेस में हमें इसी तरह आई और आर का रिलेशन जो है याद रखना है। एंड उसके बाद हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो है रिफ्रैक्शन होता है, एंड उसकी वजह से हमें 3 टाइप्स ऑफ इल्यूजन देखने मिलते हैं। इल्यूजन यानी ऐसी चीज़ जो हकीकत में वहाँ पर नहीं है बट हमें नज़र आती हैं, जो हकीकत में चीज़ नहीं हो रही है बट हमें नज़र आती है। फर्स्ट इल्यूजन इज़ वाटर ऑन हॉट रोड और डेजर्ट, यानी हमें हॉट रोड पर और डेजर्ट पर जो है पानी नज़र आती है।
तो ये भी एक तरह का इल्यूजन है। ये क्यों होता है हम स्टार्ट करेंगे इसको इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारे एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है, और उन रिफ्रैक्शंस की वजह से हमें 3 तरह के इल्यूजन्स नज़र आते हैं। सो बेसिकली द 3 इल्यूजन वर, out of the 3 illusions, the first illusion was illusions. The first illusion was water on hot road or desert. सो फर्स्ट इल्यूजन है वाटर ऑन हॉट रोड और डेजर्ट, यानी हमारा जो हॉट रोड होता है उसमें हमें पानी नज़र आता है, या फिर जो डेजर्ट होता है उसके अंदर पानी नज़र आता है। अब ये कैसे होता है? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मिराज। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन जो है किस तरह से होता है। हम फिर से जो प्रीवियस वीडियो में किया था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आएगी, consider this as rarer medium and this is denser medium. So जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो ये है नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। रेयर टू डेंसर मीडियम पे लाइट आने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट। ये लाइट जो है स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी इन द एब्सेंस ऑफ दिस डेंसर मीडियम। लेकिन फिलहाल जो डेंसर मीडियम है उसकी वजह से लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर बेंड होगी, बट टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो ये याद रखना है हमें। एंड इसका अपोजिट होगा कब? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर आएगी। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सो इंसिडेंट रे हम डेंसर मीडियम से पास करवाएंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उन 2 केसेस को हमने फिर से अंडरस्टैंड किया। जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आएगी, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर आएगी तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इल्यूजन। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हमारा फर्स्ट इल्यूजन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट इल्यूजन में हमें वाटर नजर आता है ऑन अ हॉट रोड एंड डेजर्ट। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? लेट्स स्टार्ट। इसको हम समझेंगे एक ट्री के एग्जांपल से। दिस इज अ ट्री, और ये यहाँ पर जो है वो है रोड। एंड द क्लाइमेट इज वेरी हॉट, वेरी हाई सनलाइट है। सनलाइट की इंटेंसिटी जो है बहुत हाई है, उसकी वजह से जो है जो क्लाइमेट है वो जो है बहुत हॉट है। एंड इस हॉट क्लाइमेट में जो आपका ग्राउंड होगा वो भी क्या होगा? एक्सट्रीमली हॉट। यानी इस केस में क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट है वो बहुत हाई इंटेंसिटी वाला सनलाइट है, तो इस केस में हमारा जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा? एक्सट्रीमली हॉट। तो एक्सट्रीमली हॉट होने के कारण ये जो अपना हीट ट्रांसफर करेगा, ग्राउंड जो है अपना हीट ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? टू दी एयर अबो दी ग्राउंड, यानी जो हॉट ग्राउंड के ऊपर वाला जो एयर का लेयर है उसमें जो है हीट ट्रांसफर करेगा। तो हम एक लेयर इधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लेयर जो होगा ये क्या होगा? मोस्ट हॉट, और मैं सिंपल लिखता हूँ हॉट। इतना जो लेयर होगा एयर का, दिस इज नथिंग बट एयर। सो इस लेयर में जो हमारा एयर होगा वो क्या होगा? हॉट होगा। क्यों हॉट होगा? क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है वो क्या है? एक्सट्रीमली हॉट है। डेट्स वाई एक्सट्रीमली हॉट ग्राउंड जो अपना हीट ट्रांसफर करेगा
टू द लेयर अबो द ग्राउंड। सो इस लेयर ऑफ एयर के अंदर क्या होगी, एक्सट्रीमली हॉट एयर होगी। सो अबो दिस ऑल्सो देयर एग्जिस्ट अ लेयर ऑफ एयर। इस लेयर के ऊपर भी एक हवा की एक और एक लेयर है, एंड इस लेयर में क्या होगा, एयर होगी, बट इस लेयर के कंपैरिजन में क्या होगी, कूल एयर होगी, कूल एयर होगी। एंड इसके भी अब वो जो लेयर होगी वो क्या होगी, मच कूलर। यानी इसमें ये समझ में आता है कि जो हॉट ग्राउंड होगा उसका जो अबो लेयर होगा एयर का वो क्या होगा, हॉट होगा, एंड उसके अबो वाला लेयर जो होगा वो कूल होगा इस लेयर के रिस्पेक्ट में, एंड उसके अबो वाला लेयर जो होगा वो होगा मच कूलर देन ऑल द टू लेयर्स। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को या फिर किसी मीडिया को हीट करते जाते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस लेयर टू दिस लेयर क्या हो रहा है, हीट जो है बढ़ती जा रही है। ये लेयर जो है कूलर है, ये लेयर जो है इससे कम कूल है, एंड ये लेयर जो है हॉट है। तो इसके कारण जो डेंसिटी जो है हमारी क्या हो जा रही है, कम होती चली जा रही है, डेंसिटी डिक्रीजेस। सो डेंसिटी डिक्रीज होने का कारण क्या है, अगर मैं इन दोनों लेयर की बात करूं तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इस लेयर की होगी, और इसकी नीचे वाली डेंसिटी की, उसकी नीचे वाले लेयर की डेंसिटी क्या होगी, इस लेयर से कम होगी, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी डेंसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी जो है हवा की कम होती जा रही है। जैसे जैसे हीट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी जो है कम हो जाएगा। सो फॉर दीज टू मीडिया इस ट्री की लाइट रेज जो है यहाँ पर आएगी, एंड इसमें इसे यहाँ पर मैं नॉर्मल बना देता हूँ। फॉर कन्वीनियंस हम ट्री को और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सो लाइट रेज अब यहाँ से यहाँ पर आएगी, एंड दिस इज द नॉर्मल। सो यहाँ पर लाइट रेज जो है ट्री के इस साइड से नॉर्मल की तरफ आई है, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती है। सो इन दीज थ्री लेयर्स अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इसकी डेंसिटी जो है कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेयर। सो इस लेयर को मैं बोल सकता हूँ डेंसर मीडियम, एंड इस लेयर को मैं बोल सकता हूँ रेरर मीडियम, एंड इसके अबो जो लेयर होगा वो क्या होगा, और भी क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। सो दिस लेयर इज मच डेंसर देन दिस लेयर, एंड दिस लेयर इज डेंसर देन दिस लेयर। सो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा ऊपर हम जाएंगे उतनी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, एंड ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। सो ऊपर का लेयर हमेशा डेंसर होगा देन नीचे का लेयर। तो यहाँ पर दिस लेयर इज डेंसर देन दिस लेयर। सो बेसिकली यहाँ पर लाइट रे जो है एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पे आने की कोशिश कर रही है, एंड हमें पता है जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पर आती है तो उसका डिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट अपना स्ट्रेट पाथ छोड़कर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड होगा। दिस इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। अगेन दिस विल एक्ट एज द इंसिडेंट रे फॉर दिस लेयर। ना अगर मैं इन दोनों लेयर्स की कंपैरिजन करूँ तो डेंसिटी जो है ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर से नीचे डिक्रीज होने की वजह से ये लेयर ऐड करेगा एज अ डेंसर मीडियम, एंड ये लेयर ऐड करेगा एज अ रेरर मीडियम, क्योंकि डेंसिटी जो है और डिक्रीज हो गई है। और यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे। सो लाइट रे अपना स्ट्रेट पाथ छोड़कर बेंड होगी, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इसके अवे हम नॉर्मल से दूर बनाएंगे, नॉर्मल का जो स्ट्रेट पाथ था उससे हम थोड़ा दूर बनाएंगे। तो हम आगे लास्ट लेयर पर, एंड इस लास्ट लेयर में जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, लाइट रे जो है कंप्लीटली बेंड हो जाएगी, एंड इस लेयर पर भी क्या होगा, एक और लेयर यहाँ पर होगा। तो ये लेयर ऐड करेगी एज अ रेरर मीडियम देन दिस लेयर। सो फ्रॉम डेंसर टू रेरर लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
सो स्ट्रेट पाथ को छोड़कर लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट कुछ इस तरह से बेंड हो रही है। सो इसी तरह लाइट जो है बेंड होते 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 कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एयर की डेंसिटी जो है कम होते जा रही है। सो जो हमेशा ऊपर वाला लेयर होगा वो ऐड करेगा एज अ डेंसर मीडियम, और जो उसके नीचे वाला लेयर होगा वो ऐड करेगा एज अ रेयर मीडियम। सो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे के अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने की वजह से जो लाइट रे जो है एक यू शेप्ड पाथ फॉलो करेगी एंड यहाँ से इस तरह से चली जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, एक पर्सन यहाँ से देखता है, तो उसकी आंखों में ये लाइट रे जाएगी। सो उसे जो ये पेड़ है जो काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन पर है, ये ट्री जो है काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन पर है। ये जो ट्री है ये काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन पर है, बट क्योंकि लाइट रेज जो है इस ट्री से रिफ्रैक्ट होते 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 एक यू शेप बेंडिंग फॉलो करती है, एंड यू शेप बेंडिंग होने के बाद जो है ऑब्जर्वर की आंख में जाती है। सो हमें पता है कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें ऐसा लगता है कि इसी स्ट्रेट लाइन को के पास जो है ट्री है। हमें जो ट्री है ग्राउंड पर यहाँ नज़र आता है कुछ इस तरह से, बट है एक्चुअली कहाँ पर, इतना दूर है। बट हमें एक्चुअल में जो ट्री है वो यहाँ पर ग्राउंड पर नज़र आती है, बट ऐसी होती नहीं है। बट हमारा टॉपिक था वाटर ऑन हॉट रोड और डेजर्ट, तो सेम केस जो है वाटर के साथ भी होता है। आप जब हॉट रोड में गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो आपको रोड पर जो है वाटर नज़र आता है, बट जैसे आप गाड़ी ट्रैवल करते करते नज़दीक पहुँचते हैं फिर वो रोड जो है साफ दिखाई देता है, वहाँ पर पानी नहीं होता। इसी तरह जब ट्रैवलर्स डेजर्ट एरिया में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी दूर से जो है डेजर्ट पर जो है पानी दिखाई देता है, बट जैसे ही जो ट्रैवलर जो है उसके नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ पर जो है पानी नहीं होता। सो ये इल्यूजन भी इसी फिनोमेना से होता है। सो तब जो है लाइट रेज जो है स्काई पर, या फिर मैं कह सकता हूँ ब्लू स्काई एंड क्लाउड्स से रिफ्रैक्ट होकर आती है। इन केस ऑफ वाटर ऑन हॉट रोड लाइट जो है ब्लू स्काई एंड क्लाउड से रिफ्रैक्ट होते 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 ग्राउंड पर आती है, एंड ग्राउंड पर आने के बाद ये ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है। तो एज एन ऑब्जर्वर हमें ये अज्यूम होता है कि लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो हमें ऐसा लगता है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है जो है इमेज है वो इमेज जो है सेम इसके नीचे है, और हमें इसका नीचे जो है इमेज दिखा देता है किसका, क्लाउड्स एंड स्काई का। एक्चुअल में वो इमेज जो होता है क्लाउड्स एंड स्काई का रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, एंड वो इमेज जो होती है क्लाउड्स एंड स्काई की होती है, ब्लू स्काई की। बट ऑन द ग्राउंड हमें ऐसा लगता है कि वो पानी का इमेज है। तो हमें पानी नज़र आता है ऑन हॉट रोड एंड हॉट ग्राउंड। सो दिस वॉज द फर्स्ट इल्यूजन हमने स्टडी किया। फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। 2 या 3 लेयर्स ऑफ एयर फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। जो सबसे नीचे वाला एयर लेयर होता है वो होता है एक्सट्रीमली हॉट होता है, उसके ऊपर वाला लेयर कूल होता है, एंड उससे ऊपर वाला लेयर मच कूलर होता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर से नीचे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी तरह जो है डेंसिटी जो है कम होती जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा एक्सट्रीमली हॉट है। तो ग्राउंड जो है अपना हॉट हीट जो है अबो लेयर्स पे ट्रांसफ़र करता है, अबो लेयर्स ऑफ एयर पर। सो लाइट रे जो हमारी हमेशा एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर ट्रैवल करेगी, एंड डेंसर टू रेयर लाइट का रिफ्रैक्शन जो है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है। इसी फिनोमेना के बार बार होने की वजह से लाइट जो है एक यू शेप पाथ फॉलो करती है, एंड जो ऑब्जर्वर होगा ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है। सो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि जो लाइट रे जो है वो जो है ग्राउंड से आ रही है, एंड ग्राउंड से आने की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है ऑन दी ग्राउंड। कि कोई भी चीज़ हमें तब नज़र आती है जब उससे लाइट रेस टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है। ये मार्कर मुझे तब नज़र आ रहा है जब इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी एंड मेरी आंखों में आएगी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ तब नज़र आती है जब लाइट रेस उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है। सो यहाँ पर भी कुछ इस तरह हो रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधा ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है। सो ऑब्जर्वर को लगता है कि इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है इसका इमेज क्रिएट हो गया है, क्योंकि मैंने बताया कि ये मार्कर मुझे तब नज़र आता है जब इससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आती है। तो अगर मैं मार्कर यहाँ पर रखूँ और यहाँ पर एक मिरर रखूँ तो मिरर पर भी मुझे जो है मार्कर नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा?
क्योंकि so, लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर आएगी एंड मुझे मिरर में जो है मार्कर दिखेगा, बट एक्चुअल में मार्कर है कहाँ, यहाँ पर। बट क्योंकि लाइट रेज मुझे यहाँ से दिख रही है इस मिरर से, तो मुझे लगेगा कि मार्कर यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली मार्कर यहाँ पर है। सो ये डस्टर मुझे तब नज़र आ रहा है जब इससे लाइट रेज टकरा कर मेरी आंखों में आ रही है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब नज़र आती है जब उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। तो सिमिलर केस यहाँ पर भी हो रहा है, लाइट रेज जो है स्ट्रेट ऑब्जर्वर की आंखों में यहाँ से जा रही है। सो ऑब्जर्वर को जो ट्री का जो इमेज है वो यहाँ पर दिखता है। एंड इन केस ऑफ वाटर, ब्लू स्काई का एंड क्लाउड्स का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें ग्राउंड पर दिखता है एंड हमें ये लगता है कि जो ग्राउंड पर जो है वाटर है। सो बेसिकली फर्स्ट इल्यूजन हमने ख़त्म कर दिया। स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड इल्यूजन। तो सेकंड इल्यूजन हमारा था, या फिर कह सकता हूँ हमारा है सेकंड इल्यूजन, शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव होली फायर। शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव अ होली फायर। सो होली फायर क्या होता है, होली से एक दिन पहले जो है बहुत सारी आग लगाई जाती है। सो हम कंसिडर करेंगे कि आग जो है इस होता है लकड़ों का कलेक्शन होता है यहाँ पर। दिस इज प्रैक्टिकली वुड, और ऐसे मटेरियल होते हैं जो जल सकते हैं। वुड मटेरियल्स, और इसके ऊपर जो है आग लगाई जाती है। सो ये क्या होंगे, फ्लेम्स होंगे, आग की लपटें। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही जो हमने लास्ट इल्यूजन में पढ़ा था, कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी फिनोमेना होगा। सो यहाँ पर इसके अब वो जो लेयर होगा वो क्या होगा, हॉट होगा। क्यों हॉट होगा, क्योंकि जो फ्लेम्स है आग की वो क्या कर देंगी, एयर के इस लेयर को जो है हॉट कर देंगी, टेम्परेचर इसका जो है हाई हो जाएगा। सो होली फायर के जो अब वो जो लेयर होगी उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा, वो कभी तो कूल होगी एंड कभी जब आग की लपटें जब ऊपर आएंगी थोड़ी ज़्यादा तो वो क्या हो जाएंगी, हॉट हो जाएंगी। तो होली फायर का अबो का जो एयर होगा इतना, वो क्या होगा, टेम्परेचर जो है उसका हॉट होगा। एंड यहाँ का जो एयर होगा वो क्या होगा, कूल होगा एज कम्पेयर टू दिस लेयर ऑफ एयर। अब यहाँ पर क्योंकि होली फायर जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम्स का होता है, कभी आग की लपटें ऊपर जाएंगी, कभी आग की लपटें नीचे आएंगी। सो हीट भी जो है बराबर नहीं रहेगा, यानी इस रीजन का जो एयर का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। एंड क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जैसे आप हीट करते हो डेंसिटी जो है कम होती रहती है, लेकिन यहाँ पर हीट भी जो है एक फिक्स अमाउंट में नहीं मिल रही है, हीट का भी जो अमाउंट है वो है डिफरेंट है। एंड उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर मान लो फ्लेम्स ऊपर जाती हैं तो ऊपर का जो टेम्परेचर रहेगा वो हाई हो जाएगा, यानी डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। लेकिन फिर से फ्लेम जो है नीचे आएगा, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। तो इसी तरह डेंसिटी बढ़ने और कम होने की वजह से ही जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, वो रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट तरीके से होगा, क्योंकि कभी ये मीडियम डेंसर हो जाएगी, कभी मीडियम रेयर हो जाएगी। एंड डेट्स वाई जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा इन डिफरेंट सेकंड्स। हर सेकंड जो है लाइट का रिफ्रैक्शन रेट डिफरेंट होगा, कभी लाइट ज़्यादा बेंड हो जाएगी, कभी लाइट जो है कम बेंड होगी, कभी सेम लाइट जो है सीधी पास हो जाएगी। सो इसकी वजह से जो यहाँ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ के समझो कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह है, यहाँ के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर देखेगा वो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो है शेक करते हुए नजर आएंगी, ये ऑब्जेक्ट्स हिलते हुए नजर आएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस लेयर का टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रहेगा। इस लेयर का टेम्परेचर कभी ज़्यादा हॉट होगा, कभी कम हॉट होगा। इस लेयर का टेम्परेचर जो है फिक्स है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसकी आंखों में जो लाइट रेज आएंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिफ्रैक्ट होते हुए लाइट रेज जो इसकी आंखों में आएंगी। सो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होंगी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे, एंड क्योंकि लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्रैक्ट होंगी तो हम कह सकते हैं कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन दोनों मीडियम का, एयर जो है क्या है, डेंसर मीडियम है, एंड हॉट एयर जो है रेयर मीडियम है।
सो दिस पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। एंड क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, लाइट का रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट होते रहेगा हर सेकंड में। सो हर सेकंड में रिफ्रैक्शन जो है चेंज होने की वजह से हमें जो इस एयर के जो आगे की ऑब्जेक्ट्स होंगी, यानी इस रीजन के आगे की ऑब्जेक्ट्स जो होंगी वो शेक करते हुए नजर आएंगी, वो हिलती हुए नजर आएंगी। सो दैट्स वाई हमें शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अबव होली फायर नजर आता है। होली फायर के अबव से अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उस तरफ की चीज़ें जो है हिलती हुए नजर आती हैं इस रीजन से। सो हमने सेकंड इल्यूजन जो है ख़त्म कर लिया। सो आज की वीडियो में हमने देखा दो इल्यूजन्स। जो फर्स्ट इल्यूजन था वो था मिराज। एंड मिराज में हम क्या देखते हैं कि जो लाइट रेज है वो एक डिस्टेंट लोकेशन पर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होते हुए फ्रॉम द ग्राउंड हमारी आइज़ पे आती है। तो हमें ये ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो विद इन द ग्राउंड है। सो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to be coming from the near ground. This is called mirage. And the second illusion is shaking of objects above holy fire. होली फायर के अबो का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मीडियम जो है कभी डेंसर होता है एंड कभी रेयर हो जाता है, बट इसका मीडियम जो है फिक्स होता है। सो यहाँ पर भी हमें एक पेयर ऑफ मीडिया मिल चुका है। एंड क्योंकि ये मीडियम का जो डेंसिटी है वो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर लाइट रेज रिफ्रैक्ट जो होती हैं वो डिफरेंट तरह से रिफ्रैक्ट होती हैं। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है हर सेकंड। सो इसकी वजह से जो है हमारा जो इस तरफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, होली फायर के इस तरफ के ऑब्जेक्ट्स राइट हैंड साइड के, तो ये ऑब्जेक्ट्स के जो जितने भी लाइट रेज है वो डिफरेंट तरह से रिफ्रैक्ट होकर जो है ऑब्जर्वर की आँख में आते हैं। एंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है शेक हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है हिलते हुए नजर आते हैं, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स जो है हिलते नहीं है, बट उनकी लाइट रेज जो है डिफरेंट तरह से रिफ्रैक्ट होकर जो है ऑब्जर्वर की आंखों में आती है इस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव होली फायर। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारे एक इल्यूजन बाकी है, एंड एक वो इल्यूजन जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट बुक यू विल गेट द आइडिया कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है। टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है, एंड उसी तरह से हमें भी एग्जाम में लिखना है। समझने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो टिल देन आप टेक्स्ट बुक रीड करते रहिए, एंड अब तक जितना हमने कवर किया है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट वीक इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।